85वां अध्याय गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वह प्रेत शिलादि तीर्थ में स्नान करके अस्मत्कुले मृता एच आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे कि हमारे कुल में जो मरे हैं जिनकी सद्गति नहीं हुई है उस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यहाँ पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मरे गए हैं जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई उनके उद्धार के लिए मैं यहाँ पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भकाल में विनष्ट हो गए उन लोगों के उद्धार के लिए भी मैं पिंड दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित है स्वगोत्र एवं परगोत्र में जिसकी कोई गति नहीं रही उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। उद्बंधन अथवा विष से या शस्त्रघात से जिनकी मृत्यु हुई है जिन्होंने आत्महत्या की है उन लोगों के लिए यहाँ पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अंतिम अग्नि में जलकर मर गए जिनकी मृत्यु सिंह व्याघ्र आदि के द्वारा हुई विशाल दांतों वाले हाथी आदि जानवरों से हुई उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई जो विद्युत या चोर के द्वारा मारे गए उन सभी के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव अंध तामस्त्र तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हुए हैं उन सब के कल्याण के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए अथवा जो पक्षी कीट पतंग सर्प सरीसृप आदि योनियों में हैं वृक्ष की योनि में हैं उनके लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासन देश से यमगणों द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुंचाए गए हैं उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं जिनको मानुष योनि दुर्लभ है उन सभी के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हों वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित है वे सभी इस पिंडदान से तृप्त प्राप्त हो जाएं। जो हमारे पितृकुल मातृकुल गुरु श्वशुर बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और जो अन्य बांधव हैं जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी के सहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं क्रिया लोप होने से जिनकी दुर्गति हुई जो जन्मांध या पंगु जो विरूप अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं उनके निमित्त मेरा द्वारा दिया गया पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव आप सब मेरे इस कार्य के साक्षी हैं। मैंने गया तीर्थ में आकर के पिंडरों के उद्धार के लिए पिंडदान किया जिससे कि पितरों को तृप्ति हो। हे देव भगवान गदाधर विष्णु मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। 86वां अध्याय गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस गया तीर्थ में जो विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास प्रेत कुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थ में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेत शिला शुभ है। अतएव मुनिजन नृपगण तथा राजपत्यादिक इस प्रेत शिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादिक कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड में पृष्ठभाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरि है। इस कारण यह पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाद देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद वन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उनके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंद गिरि कहते हैं। वहां पर क्रौंच पक्षियों के नाम
से विद्यमान चरण चिन्ह रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रौंच पाद के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध आदि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। आदि काल से ही यहाँ पर आदि देव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप में स्थित हैं, इसलिए यह शिला देवमयी कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत में रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्यावतार हुआ, जैसे कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम दाशरथी राम कृष्ण और बुद्ध ये तदनंतर कल के अवतार भी हुए, उसी प्रकार यहाँ पर अव्यक्ताव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदि काल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदि देव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर अर्घ्य पाद्य पुष्पादि उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदि देव भगवान गदाधर को अर्घ्य पात्र पाद्य गंध धूप आदि समर्पित करता है, वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन धान्य आयु आरोग्य संपदाओं पुत्र पौत्र आदि संतति श्रेय आदि को प्राप्त करके दिव्य सुख को भोगता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न करता है, पितृगणों को मोक्ष प्राप्त करा के स्वयं भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ सुभद्रा एवं बलभद्र जी की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान लक्ष्मी तथा पुत्र आदि को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ सूर्यदेव और गणनायक विश्वेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कदर्पी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादश आदित्य सूर्य देव की सम्यक अर्चना वंदना पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति को प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से मुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल आदि की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देव की पूजा करके प्राणी सर्वदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य उसे प्राप्त होता है। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का आधिपत्य को प्राप्त करता है। नृसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को वह प्राप्त करता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक को प्रतिष्ठित करता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य के रोम के समस्त अतिशय प्रिय बनना चाहे। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होती है। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके काल यजी बनना चाहे। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहे।
और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्यों को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए।